वॉचमैन ने उसको चाबी फेंक के मारा। नेल्स के ना निशान मिलेंगे आपको। एकदम गंदा व्यवहार उन लोग का। पुलिस भी कुछ काम नहीं किए। कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं हो रहा है। तो लेडीज पार्टी है, नीचे बुला करके और अटैक कर दिया। नमस्कार, मैं भावना राठौड़, आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पश्चिम के यशवंत गौरव इलाके में। बीते 28 तारीख को यहाँ पर एक लड़की के साथ में मारपीट की गई थी। आखिरकार क्या है पूरा विषय, ये जानते हैं। क्या कहेंगे, क्या हुआ था बीते 28 तारीख को? देखिए, 28 तारीख को 6 साढ़े 6 बजे की बात है। शॉप नंबर 16 में प्लम्बिंग का काम हुआ था। तो जैसे कि प्लम्बर ने मुझे कहा कि आपका काम जो है शॉप में वो कंप्लीट हो गया है मैडम, आके शॉप बंद कर लीजिए और काम चेक कर लीजिए। तो मैं थी नहीं यहाँ पर, बाहर थी विरार में। तो मैंने एम्प्लॉय को कॉल की और मैंने काम चेक कर लो और जाके शटर डाउन करके बंद कर दीजिए। तो वो आई बंद करने के लिए। यहाँ पर ये 4 लेडीज़ है बिल्डिंग में और वॉचमैन है, और भी औरतें थी, लेकिन ये औरतों ने उसे गाली गलौज चालू कर दी कि आप शॉप नहीं बंद कर सकते हैं और हमारा ही प्लम्बर काम करता है। तो जैसे उसने पूछा क्यों नहीं बंद कर सकती हो, तो बोले हमारा ही प्लम्बर ही काम करता है और हम शॉप नहीं बंद करने देंगे, अगर बंद करोगी तो ताला तोड़ देंगे। उसने बोली कि देखिए, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मुझे जो काम कहा गया है मैं करूँगी। तो उसे गंदी गंदी गाली देना और ये सब किए उसके साथ में, और उसका फ़ोन छीन लिए। वॉचमैन ने मारपीट स्टार्ट किया, औरतों ने पूरा सपोर्ट किया, मारा पीटा उसको काफ़ी देर तक, 5-7 मिनट तक ये मारपीट चला। और जैसे मुझे यहाँ से कॉल आया कि मैडम आपकी एम्प्लॉय को यहाँ पर 4 लेडीज़ और वॉचमैन पीट रहे हैं, तो मैंने 112 पे कॉल की और पुलिस भेजी यहाँ पर। और जिस विषय को लेके उन्होंने अभी मारपीट की है, उस विषय को लेके आपने प्लम्बिंग को लेके पहले भी लेटर वगैरह दिए, उसके बारे में बताइए। काफ़ी हम लोगों ने यहाँ तक के एडवोकेट से भी लेटर दिया है, 2 बार एडवोकेट का लेटर गया है। एंड मतलब समझिए ना, 2 महीने पहले एक लेटर, रिक्वेस्ट लेटर दिया मैंने, और 1 मंथ पहले मैंने कंफर्मेशन लेटर दिया, और लास्ट 15 डेज़ पहले मेरा कॉल पे भी बात हुआ। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जैसे कि है, मुझे काम कराना बहुत ज़रूरी है, शॉप रेंट पे नहीं लग रहा है क्योंकि प्लम्बिंग का थोड़ा उसमें मिस्टेक है। मतलब लगातार आपके रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी, लेटर देने के बावजूद भी पहले आपकी बात सुनी नहीं गई, और फिर जब आपने बाहर से काम करवाया तो आपके एम्प्लॉय के साथ में हाँ, मारपीट उन की। लोग कैसा है, किसी की बात सुनते नहीं है। जो है, हमने जो बोल दिया वही सही है, वो इनका गुंडागर्दी है ये यहाँ। आपने इनको फ़ोन किया था जब आपने मारपीट देखी थी, क्या था पूरा विषय, बताइए ज़रा। एक्चुअली जैसे डेली होता है, मैं वैसे मार्केट जा रही थी, समथिंग अराउंड 7-8 बज रहा था कुछ। अच्छा। तो मैंने देखा सानिया की आवाज़ मुझे आई, तो मैंने देखने के लिए मैं आगे स्टेप फॉरवर्ड की, तो सानिया को ना उन लोग मार रहे थे। कितने लोग थे? मैंने 3-4 लेडीज़ लोग को देखा, और उसका ना ये हाथ आप देखोगे ना, यहाँ पे पूरा नेल्स के ना निशान मिलेंगे आपको। उसको इस तरह से मारा है उन लोगों ने। तो शबनम जी को मैंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, पर उनका फ़ोन कंटिन्यू बिजी जा रहा था। तो मैंने उनको वॉइस नोट छोड़ा कि आप अर्जेंट सानिया के पास जाओ, उसको ना कुछ प्रॉब्लम इशू हो गया, वहाँ पे मार रहे। उतने में मैंने इन्फॉर्म किया और सामने से पुलिस आई, तो वहाँ पे भी पुलिस लोग गए, फटाफट उसको हटा एरिया थोड़ा, सब शबनम को पीछे लिए, तब तक उसका सानिया को पीछे, तब तक उसका दुपट्टा वगैरह एक जेंट्स के हाथ में था। तो ये जो औरतें और वॉचमैन के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ये जो आदत है उनकी, वो पहली बार नहीं है। इन पर पहले भी बहुत बार एनसी हो चुकी है और इनसे कई लोग पहले से ही परेशान हैं। क्या कहेंगे आप उन औरतों के बारे में? औरतें तो बहुत दादागिरी करती है। हाँ। और पानी छोड़ने का तो उन लोग का, पानी का तो प्रॉब्लम है ही। पानी के लिए बोलने जाए तो बोलते हैं हमें मत आके बोलो। मेंटेनेंस तो लेती है और पानी देने के लिए नाटक करती है। और वॉचमैन बोलता है कि 100 रुपया दो, मैं तुमको पानी छोड़ूंगा, फुल पानी आएगा। अगर हम लोग नहीं देंगे ना पैसे, तो हम लोग के पानी के लिए नाटक करता है। फिर बीच में आके कुछ ऐसा बोल रहा था कि हम लोग का मीटर का इशू हुआ था, हम लोग ने 2 महीने का बिल नहीं भरा था। तो इसने क्या बोला कि झूठ बोला कि है ना, तुम्हारा मीटर के लिए कोई आया था, कोई आदमी, उसको मैंने 100 रुपया दिया, आप मुझे दे दो 100 रुपया, फिर वो आपकी बिल मीटर काटने वाला था। ऐसा वैसा करके हम लोग से मतलब ये सब दादागिरी की जाती है कुल मिलाकर। ये सब चोरी चकारी करते हैं और ये सोसाइटी में यही सब करते हैं। और वॉचमैन तो यूनिफॉर्म में रहता नहीं है, जैसे वॉचमैन को रहना चाहिए वो वैसा वॉचमैन तो रहता ही नहीं है। सब जगह कभी यहाँ घूमता है, कभी इसके घर में बैठा रहता है, कभी उसके घर में बैठा रहता है। पानी का एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है मैम, क्योंकि हम लोग काम पर जाते हैं। काम पे जाने वाले क्या इसकी पानी के लिए बैठे रहेंगे क्या? हम क्या काम पर जाएंगे? अगर उसको फ़ोन करेगा ना पानी छोड़ने के लिए, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं बोलेगा कि 7:20 को छोड़ूंगा, 7 बजे छोड़ देता है। क्या हम लोग कहीं बाहर गए तो फिर तो ऐसा होता है। फिर पानी आप क्या कहेंगे वॉचमैन को लेकर, आप क्या कहेंगे? वॉचमैन तो मैडम बराबर है नहीं, क्योंकि मारामारी करे, लेडीज पे हाथ छोड़ना वॉचमैन का हक नहीं है। आदमी होकर अगर लेडीज पे मारता है तो गलत बात है। उस दिन सबसे पहले वॉचमैन ने ही आकर लड़की पर हमला किया था। लड़की पे हमला किया, वॉचमैन ने उसको चाबी फेंक के मारा, वॉचमैन ने। अच्छा। बराबर। तो लेडीज ने उसके पीछे मारामारी चालू कर दी, लड़की को मारना, लाफा मारना, गंदी तो गंदी जो बाकी गाली। 4 औरतें हाँ, उन्होंने, गंदी गाली दी उसको। मैं जब रिक्शा लेके आया, जब यहाँ पे तमाशा चालू था, अब वो बचा है तो मैं जान नहीं था, लेडीज लोग के बीच में मैंने, आदमी होता हम लोग कुछ भी कर सकते थे। तो मैंने फिर सबाना आपा को फ़ोन किया कि आपा ऐसा है, तुम्हारे ऑफिस की लड़की को मार रहे करके। तो सबाना आपा भी कैसा कहता कि पुलिस को फ़ोन किया उन्होंने।
पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस जब तक इधर आया जब तक वो लोग चले गए थे। ये मारपीट करने वाली जो औरतें उनका व्यवहार कैसा है सोसाइटी एकदम में? एकदम गंदा व्यवहार उन लोग का। पैसा दो सब कुछ है, तुम सेक्रेटरी हो ना, अगर हम भी ये बिल्डिंग में थे, अगर हम उसको पूछने जाएंगे ना कि आज पानी नहीं आ रहा है तो क्या होता है, हमारे दरवाजे पे आने जब हम क्या भीख मांगने नहीं जा रहे, या अगर तुम दादा के अगर तुम हम लोग कर रहे हो तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर हम लोग किसके पास जाएगा? हम लोग फिर हम लोग ने चौकिया दरवा धोके मैंने इनके ऊपर एनसी कर दिया। पुलिस ने कोई लीगल एक्शन लिया? आज गया था पुलिस चौकी में, पुलिस साहब ने क्या बोला कि आज तुमको पानी मिलेगा, आज इन लोगों के पास चाप्ता केस हो गया है। लेकिन मैं जब शाम को घर पे आया तो पानी इन लोगों ने छोड़े नहीं हम लोग को, यानी पुलिस भी कुछ काम नहीं किए ले। शबाना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेंट की तो क्या था पूरा विषय, पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पर? पुलिस ने जैसे कि अभी एफआईआर किया है, जैसे वॉचमैन अभी फरार है और जो लेडीज़ लोग हैं वो तो हैं, बट कोई स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि लेडीज़ लोग अभी भी जैसे कि ये शॉप है, ये रेंटल को अभी परेशान कर रही है, ऊपर से पानी उनकी दादागिरी चली रही है, चालू है। एफआईआर कर लो, एनसी कर लो, उन्हें किसी चीज से फर्क उन्हें नहीं है। कानून का कोई डर भी नहीं है और वो क्लियरली बोलते हैं कि कुछ नहीं होएगा हमारा। बात ये भी सामने आई है कि सोसाइटी में कुछ रूम में इलीगल चीजें हो रही है, उस पर जरा गौर करवाइए। देखिए, ये अभी इस बिल्डिंग में रिफ्यूजी एरिया है। आपको पता है कि हर बिल्डिंग में रिफ्यूजी एरिया दिया हुआ रहता है, उस पर ना विंडो होता है और ना ही डोर होता है। ठीक है, आप जाके विजिट करिए और चेक करिए, डोर भी है, विंडो भी है, रूम है। उस रूम पे इन लोगों ने कब्जा मारा हुआ है, उसमें इलीगल काम होते रहते हैं। ये जो लोग हैं, ये जो औरतें हैं, ये जो वॉचमैन थे, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? वॉचमैन का तो नहीं पता मुझको, पर ये जो लेडीज़ पार्टी है इसने एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके से मारपीट किया है। इन्होंने एक बार, क्योंकि अपने साथ भी ऐसा वाकया हुआ कि बतौर पत्रकार मैंने इनका एक बार कंप्लेन किया था। इन्होंने पैसेज के ऊपर पूरा बांध काम कर रखा है, जितना पैसेज है उस पर टोटली बांध काम किया हुआ है। बांध काम जितनी भी फ्लैट्स हैं उनकी खिड़की के बराबर है, तो किसी के भी घर में कोई भी घुस सकता है। और ये एल डिज़ाइन की बिल्डिंग है, तो दोनों जो बिल्डिंगें हैं वो आपस में एक हो जाती हैं, तो कोई भी इस फ्लैट से निकल के उस फ्लैट में, दूसरे फ्लैट से निकल के दूसरे फ्लैट में जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर के मैंने बीएमसी में भी कंप्लेन किया। उन्होंने बोला भी तोड़ने के लिए कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, वो देख करके भी गए थे। और नीता कोरे मैडम थी उस टाइम पे सहायुक्त, तो उन्होंने बोला, एम्प्लॉय भी आया, देखा, फिर किस हिसाब से इन्होंने मैनेज किया। वो टूटा तो नहीं, पर उस मैटर को लेकर के इन्होंने नीचे बुलाया। मैं था और एक मौर्य जी थे। नीचे जब आए हम लोग तो मालूम नहीं था, वो पूरा गैंग बना के वो लोग बैठे हुए थे, जिनके साथ 2 आदमी भी थे। उन्होंने नीचे बुला करके और अटैक कर दिया। अटैक करके फिर धमकी, अटैक भी आपके ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर अटैक भी किया, मेरे दोस्त के ऊपर मारपीट भी किया। मारपीट करके धमकी भी दिया कि अगर आप कुछ करोगे तो आपको बहुत भारी गिर जाएगा और हम लेडीज़ के नाम पर आपके ऊपर कोई भी कंप्लेन करेंगे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है, इनको भी बोला कि आप ज़्यादा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 10 लाख रुपए ले लो और जाओ यहाँ से। कुल मिलाकर आपने जो पत्र व्यवहार किया और जो आपने कार्रवाई करने की कोशिश की, क्या उसका रिजल्ट क्या आया? उस पत्र व्यवहार के रिजल्ट से तो कुछ भी अर्थ नहीं निकला, क्योंकि बिल्डिंग में तो अवैध कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। जो कम था वो और ज़्यादा बढ़ गया कंप्लेंट है। जो आपने की थी, जो लोग आकर गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 2-3 बार मेरा बात भी हुआ था, पर अभी तक तो टूटा नहीं, और टूटने के बजाय वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब बुरी तरीके से आप बिल्डिंग को देखेंगे तो एल डिज़ाइन की बिल्डिंग है। वो एल डिज़ाइन की बिल्डिंग में अगल बगल के सारे फ्लैट एक हो जाते हैं। अब वो इतना ज़्यादा रिस्की है कि कोई भी एक फ्लैट से निकल के दूसरे फ्लैट पे, सपोज़ करें किसी घर में छोटे बच्चे हैं या लेडीज़ें हैं या कोई भी औरत है, आजकल सोना भी इतना महंगा है, कुछ भी है, अगर कोई जेवर रखा हुआ है, अगर 10 ग्राम भी है तो लाख रुपए का हो जाता है। कोई भी एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जाए तो रोक नहीं सकता कोई। कुल मिलाकर जान माल का खतरा, पैसे का खतरा, हर तरीके से वो प्रॉब्लम वाली बात है। और उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और वो जो पैसेज है वो फायर में यूज़ करने के लिए, कभी बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, कभी बिल्डिंग के अंदर कोई हादसा हो गया, या पेंटिंग करना है या पाइप है, तो उस कुल मिलाकर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो ये महिला है, इन्हें किसी का खौफ नहीं है। इनके सामने जो कोई आ जाता है, ये उनके साथ मारपीट करने लग जाती है, दुर्व्यवहार करने लग जाती है। और कोई भी जब इनके खिलाफ एफआईआर करवाता है या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विषय पर पुलिस प्रशासन आगे कोई कार्रवाई करती नजर आती है या इस पूरे विषय को अनदेखा करती नजर आती है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।